हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 5 है उसका पार्ट 30 लेके आया है दोस्तों, 30 और उसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपका जो एक्सरसाइज 5.15 है वो सम करने वाले हैं। ठीक है, ओके। बस लास्ट इसके बाद एक ही सम रह जाता है, वो है एक्सरसाइज का 11वां। पूरा चैप्टर फिनिश्ड है दोस्तों, और सारे सम्स मैंने जैसे जैसे कॉन्सेप्ट थियरी चली है उसके साथ सारे सम चलाए हैं। हाँ, आपको खाली ओनली मान लो एक्सरसाइज का 10वां चाहिए तो आप खाली गूगल में या यूट्यूब में ऐसा टाइप कर सकते हो, एक्सरसाइज 5.10 फिजिक्स क्लास 11 बाय अलकेश सर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ यस, मैं अलग अलग ही वीडियोस बनाता हूँ एक्सरसाइज वाइज, तो क्या आपको खाली एक्सरसाइज का समझिए तो वो मिल जाता है, एग्जाम्पल का समझिए तो उस हिसाब से एग्जाम्पल दिस क्लास 11 फिजिक्स अलकेश सर, है ना। चला जाए दोस्तों, आप टेक्स्ट बुक पास में लेके बैठना तो आपको ज़्यादा मजा आएगी। एक्सरसाइज 5.15 में ऐसा बोला गया है कि भाई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक 10 kg का और एक 20 kg का दो ब्लॉक रखे गए हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, है ना। ओके, इसमें उन्होंने फ्रिक्शन का कोई बात नहीं किया है, फ्रिक्शन का कोई बात नहीं किया है तो हम फ्रिक्शन को ध्यान में नहीं लेंगे। ठीक है सर, ओके। इसको नाम दे देते हैं ए और इसको बी दे देते हैं। ओके, एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज 5.15 में आपको बुक में ऐसा बोला गया है कि 10 kg मास एंड 20 kg मास आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब दोस्तों दो केसेस दिए हैं उसमें। पहले तो बोला है दो केसेस, पहले तो क्या बोला है कि ये जो दोनों हैं वो एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, एक मास लेस स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। ठीक है सर। अब पहले केस में ऐसा बोला है कि ए पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 600 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और दूसरे केस में ऐसा बोला है कि बी पर, फिर ए पर नहीं, फिर बी पर 600 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो दोनों केसेस में जो स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा वो टेंशन कितना मिलेगा, है ना। सो ठीक है, चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। जैसे ही मैंने, पहला सीन है मेरा, जैसे ही मैंने ए ब्लॉक पे 600 न्यूटन लगाना स्टार्ट किया तो दोनों ब्लॉक खींच के इधर आ गए। दोनों ब्लॉक, भाई F = 600 इधर लगाता हूँ, दोनों ब्लॉक दूरी से बंधे हुए हैं तो ए के साथ बी भी खींचेगा, दोनों एक्सेलरेट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन दिस केस F = ma, if I want to use F = ma, then I have to replace m by ma plus mb. Am I right or left? Because yes, we have to consider both the masses, because both masses are in the direction of the force. Okay, they are moving in the direction of the force, so both masses are accelerating. So okay, done hai. So finally acceleration F ma plus mb 600 न्यूटन, ये 10 और ये 20, 30 जुपाक 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर क्या आंसर आ गया है सर? ये तो ए आया, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। इस एक्सेलरेशन से ब्लॉक ए और ब्लॉक बी जाएंगे, इस एक्सेलरेशन से। ठीक है सर, ओके। अब दोस्तों 600 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा है तो अब ऑब्वियसली जानते हो कि दूरी टाइट हो जाएगी, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, है ना, तो टेंशन क्रिएट होगा। बिल्कुल होगा सर। तो देखिए, अब टेंशन लाना है मुझे, टी का वैल्यू लाना है, तो आई हैव टू ऑप्शंस। पहले बात कर देता हूँ मोशन ऑफ ब्लॉक बी। फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक बी, मोशन, अच्छा ब्लॉक बी को एफ डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ कर रहा है? एफ तो ए को खींच रहा है, तो एफ के कारण अंदर टी प्रोड्यूस हुआ, और देखिए बी को डायरेक्टली कौन खींच रहा है? टी, टेंशन फोर्स खींच रहा है। तो मैं इसकी बात करूं, खाली इतने पोर्शन की बात करता हूं तो क्या सीन होगा? तो देखिए सर, टेंशन ने खींचा एम ए,
ठीक है ना। अरे भाई एफ नेट कितना होगा तू मुझे बता चल, एफ नेट कितना, वो सब छोड़। एफ नेट इज इक्वल टू ओनली टेंशन सर, ऑपोजिट में कोई है नहीं। एफ नेट आप कैसे फाइंड करोगे, मान लो बी पे इस तरफ 10 न्यूटन लग रहा, पीछे की तरफ 3 न्यूटन लग रहा, तो आप एफ नेट क्या लिखते, 10 - 3 लिखते कि नहीं लिखते, है ना। इस तरफ खाली 10 लग रहा है तो आपका एफ नेट कितना हुआ 10। इस तरफ खाली टी न्यूटन लग रहा है तो आपका एफ नेट कितना हुआ टी, है ना। ओके चलो आ जाओ, ठीक है, इजीली जाएंगे हम। एफ नेट मंजे ए टी, एम बी लिखूं बी का मास, सो टी इज इक्वल टू बी का मास है 20, एक्सेलरेशन है 20, 400 न्यूटन। ये आपका आंसर है दोस्तों, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कुछ बुक्स में ऐसे दिया हुआ है, और मैं ए के मोशन के रिगार्डिंग में बात करूं, आंसर वही आने वाला है, टेंशन नहीं। तो देखो ए को ध्यान में रख के बात करूं तो इतना लेना पड़ेगा सब कुछ मुझे। चलो आ जाओ, ए इस तरफ जा रहा है, सो फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक ए, कोई एक ही करना है एग्जाम में आपको, या तो ये, ठीक है। एफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ नेट, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, ए इस तरफ जा रहा है मतलब एफ ज़्यादा है, टी कम है, टी कम है। एफ माइनस टी एफ नेट, एफ है 600, टी एफ नेट मतलब एम ए, चलो बाद में वैल्यू रखते हैं, 600 माइनस टी 10 20, ये दोस्तों उस तरफ जाएगा तो 400 हो जाएगा, ये माइनस टी इस तरफ प्लस टी हो जाएगा तो 400 न्यूटन। सो आपको जो कंफर्टेबल लगता है मुझे हिसाब से ये ओके है ना, मार्क्स पूरा मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। ओके इतनी इजी बातें होती है दोस्तों, पता नहीं बुक में सॉल्यूशन कैसे दिया, आई डोंट हैव आइडिया। चलिए दूसरा केस, आ जाओ भैया। ए और बी ब्लॉक है, ए और बी ब्लॉक है 20 kg का और 10 kg का, ठीक है। दोनों को स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, ओके। ये बी है और ये ए है। अब दोस्तों क्या होगा, बी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने की बातें चल रही हैं तो ऑब्वियसली टी प्रोड्यूस होगा, पर अब की बार बी पे फोर्स लग रहा है तो कुछ टेंशन अलग क्रिएट होगा, देखते हैं वो टेंशन कितना क्रिएट होगा, ठीक है। ओके चलो आ जाओ फिर से, अगेन सर, धूम अगेन। इसमें भी दोस्तों दोनों मास खींच के आएंगे, मतलब 30 किलो लेना पड़ेगा और फोर्स है 600, तो ऑब्वियसली आपका फोर्स 600 और ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया दोस्तों एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का। ए भी 20 से दौड़ेगा, बी भी 20 से ही दौड़ेगा, ठीक है सर, ओके। चलो अब दोस्तों मैं इसकी बात कर लूँ तो मुझे इजी पड़ेगा। अब की बार ब्लॉक ए को खींचने के लिए जिम्मेदार कौन, ये तो है ही, तो अब की बार ए को डायरेक्टली कौन खींच रहा है, टी डैश। तो दोस्तों फॉर, ये लिखना हो तो ठीक है वरना कुछ नहीं, फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक ए, सीधा पच जाता है ना, एफ नेट इज इक्वल टू टी डैश, पीछे तो कुछ है नहीं, एम ए इंटू ए टी डैश इज इक्वल टू, ये हो गया 10, ये हो गया 20। आंसर है दोस्त तेरा, जलसा करना, 200 न्यूटन, ना आवे तो पैसा पाछा, ठीक है चल 200 न्यूटन, ठीक है। मान लो मुझे ये नहीं जम रहा है सर, ये जम रहा है तो ये कर ले, चल बेटा चल वीले ले रे, टेढ़े फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक बी, पूरा लिख देना तेरे हिसाब से, एफ माइनस टी डैश इज इक्वल टू एफ नेट, यस और नो, ठीक है सर। एफ माइनस टी डैश इज इक्वल टू एम बी ए, ओ सर विदाउट एनी डिग्री वी आर एम बी ए, ओके। 600 माइनस टी डैश 20 इंटू 20, ये 400 इस तरफ आएगा तो 200 न्यूटन हो जाएगा। इतना इजी काम था दोस्तों एक्सरसाइज 5.15 का। यस आप जो भी रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं देख लेना दोस्तों, कुछ अलग ही है, पूरा थॉट के साथ किया तो ही मज़े पड़ेंगे वरना नहीं पड़ेंगे। आप प्रैक्टिस के लिए सम कर सकते हो, यहाँ पे 200 न्यूटन लिख लेना, ये 2 kg और ये 5 kg, आंसर ला के देना, ये 2 kg और ये 5 kg, पक्का
है ना। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, दूसरा 2 kg, 5 kg और 200 न्यूटन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना है, तो मुझे पता चले आप करते हो ऐसे टाइम पास करते हो खाली, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले ले, चल।